हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 5 एपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमने 1 to 9 क्वेश्चंस के पहले वाली वीडियो में किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ n 2n एंड 3n टर्म्स ऑफ एन एपी आर s1 s2 एंड s3 रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट s3 इज इक्वल टू 3 s2 माइनस s1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें इन्होंने बोला है कि एक एपी है, उसकी n टर्म्स का सम जो है वो s1 है। यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा उसमें S1 जो दे रखा है वो सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, यानी कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये S1 दिया है। ठीक है, और S2 हमें क्या दिया है, सम ऑफ 2n टर्म्स, यानी कि 2n अपॉन 2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। और S3 हमें क्या दिया है, S3 दिया है 3n टर्म्स का सम, यानी कि 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो S1 दिया है हमें n टर्म्स का सम, S2 दिया है 2n टर्म्स का सम, और S3 दिया है 3n टर्म्स का सम। अब इन्होंने बोला है प्रूव करो S3 इज इक्वल टू 3s2 माइनस s1। तो यानी कि हम इसका RHS पार्ट लेके चलते हैं। 3s2 माइनस s1, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ये 3 आ गया, S2 की वैल्यू डाल देते हैं हम यहाँ पे 2n अपॉन 2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और माइनस n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें से हम n/2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा बचेगा 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी माइनस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो मैंने ये n/2 यहाँ से, ये n/2 और ये n/2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये 3n/2 आ गया हमारा, यहाँ 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी माइनस 2a माइनस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो साइन अंदर हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 3n अपॉन 2। 4a में से 2a गया तो यहाँ पे 2a आ गया, और इधर वाली इस वाली टर्म को भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 4n d माइनस 2d और माइनस nd प्लस डी। ठीक है, 4a में से हमने 2a को माइनस कर दिया, 2a आ गया, और ये d वाली टर्म अब हमने सॉल्व कर ली है तो हमारा ये आ गया। ठीक है, अब इसको बिल्कुल आसान है, ये सिर्फ हमने वैल्यू निकाल के उसको सिंप्लीफाई करना है। तो 2a 4nd में से nd गया तो ये 3nd आ गया, और माइनस 2d प्लस डी हमारा ये माइनस डी आ गया, इज इक्वल टू 3n/2 2a प्लस, यहाँ से हम d कॉमन ले लेंगे तो 3n माइनस 1 इंटू डी हमारा ये आ जाएगा। तो अब ये जो टर्म है हमारी, ये क्या है पूरी, ये S3 के इक्वल है। देखो यहाँ पे हमारा S3 क्या है, यही है 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो हमने S1 की वैल्यू निकाल ली, S2 की वैल्यू निकाल ली, S3 की वैल्यू निकाल ली, और जो हमें प्रूव करने के लिए बोला था उसके हमने RHS में वैल्यूज डाल के इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, n/2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब है क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1 अपॉन n, यानी कि हमें दिया है mth टर्म, यानी कि am हमें दिया है 1 अपॉन n, और nth टर्म दी है हमें 1 अपॉन m। ठीक है, mth टर्म 1 अपॉन n, nth टर्म 1 अपॉन n, जैसे कि हमें 10th टर्म दे दी है या 12th टर्म दे दी है, तो ऐसी mth टर्म इन्होंने यहाँ पे दी है। अब इसकी इक्वेशंस बना लेते हैं हम। am को हम क्या लिखेंगे, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन n, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऐसे ही हम an को क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन m, ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशन हमारे पास हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और d निकाल लेंगे। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है a और d। अगर हमारे पास a और d है तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं इस चैप्टर का। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो इनको हम दोनों को माइनस कर देते हैं। तो a हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा,
तो ये m माइनस वन इंटू डी माइनस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। ठीक है, अब यहाँ से हमने d कॉमन ले लिया तो m माइनस वन, और ये हमारा बाहर माइनस का साइन है, साइन चेंज होगा, और यहाँ हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, बाहर माइनस होता है तो ध्यान से कैलकुलेशन करनी चाहिए। तो ये आ गया हमारा m माइनस एन अपॉन एम एन, तो m माइनस एन एम माइनस एन कट हो जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/mn। ठीक है, ये d की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो, फर्स्ट या सेकंड में, तो मैं फर्स्ट में डाल देती हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस m माइनस वन, डी की जगह हम यहाँ पे डाल रहे हैं 1/n, mn इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा a इज इक्वल टू 1/n माइनस m माइनस 1/mn। ठीक है, अब हम इसको एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे और a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा m माइनस m। अब देखो यहाँ बीच में माइनस का साइन है तो भी यहाँ पे साइन चेंज होगा, +1 हो जाएगा, m से m कट गया तो 1/mn, यानी कि a की वैल्यू भी हमारी 1/mn आ गई है। ठीक है, अब d की वैल्यू भी है हमारे पास, a की वैल्यू भी है हमारे पास। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है फाइंड द सम ऑफ mn टर्म्स, यानी कि smn हमने निकालना है, smn निकालना है। तो smn का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब हम n की जगह mn रखेंगे क्योंकि हमें smn निकालना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे a और d की वैल्यू डाल देते हैं। a की वैल्यू है 1/mn और d की वैल्यू भी हमारी क्या है 1/mn। ये हमने वैल्यू डाल दी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पे, mn एलसीएम आ गया तो 2 प्लस mn माइनस वन, तो ये mn से mn कैंसिल हो गया और ये 1/2 आ गया, अंदर बचा हमारा mn, 2 में से 1 गया +1, तो ये हमारा smn आ गया। यही हमने प्रूव करना था यहाँ पे, ये देखो ये प्रूव करना था। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशंस दे रखी थी, mth टर्म और nth टर्म हमें दे रखी थी। हमने दो इक्वेशंस बनाई, उनको सॉल्व करा, a और d निकाला, और उसके बाद इनको मतलब a और d आने के बाद तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, हमने क्या करा SMN का फॉर्मूला लगा के निकाल लिया। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12, इफ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन AP इज सेम एज द सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि हमें यहाँ पे दे रखा है इन्होंने m टर्म्स का सम जो है वो n टर्म्स के इक्वल दे रखा है, यहाँ पे सम दे रखा है। पिछले क्वेश्चन में हमें mth टर्म और nth टर्म दे रखी थी। ठीक है, तो जब टर्म हमें दी होती है तो हम an का फॉर्मूला यूज करते हैं, और जब सम हमें दिया होता है तो हम sn का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इन्होंने इक्वल दिया है और हमसे पूछा है शो दैट द सम ऑफ m प्लस n टर्म्स इज 0। तो अब यहाँ पे sm के लिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं, 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये हमारा 2 से 2 नीचे कैंसिल हो जाएगा, m को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2am प्लस m इंटू m माइनस वन इंटू डी, यहाँ भी n को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, n माइनस वन इंटू डी। अब देखो यहाँ पे इन्होंने एक ही कंडीशन दे रखी है कि m टर्म्स का सम जो है वो n टर्म्स के इक्वल है, तो यहाँ पे हमारी दो इक्वेशंस नहीं दे रखी। अगर यहाँ दो इक्वेशंस दी होती, दो कंडीशंस दी होती तो हम उनको सॉल्व करके a और d निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही कंडीशन दे रखी है, तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे a और d में एक रिलेशन निकाल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम जो a की टर्म है उसको हम एक तरफ ले लेते हैं, ठीक है, और जो d की टर्म है उसको दूसरी साइड ले लेते हैं, ताकि a और d में रिलेशन निकल जाए। 2a यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ से हम d कॉमन ले लेते हैं और n को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, ऐसे ही यहाँ पे कर देते हैं, m को अंदर मल्टीप्लाई, तो 2a m माइनस वन डी। अब यहाँ पे देखो जो ये n स्क्वेयर और माइनस m स्क्वेयर है, n स्क्वेयर माइनस m स्क्वेयर में हम a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर की आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या लिखेंगे a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, n स्क्वेयर माइनस m स्क्वेयर में, और उसके बाद हमारा ये है माइनस n और ये m, तो इसमें से हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो n माइनस m हमारा यहाँ पे
आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2a m माइनस n। अब ये देखो n माइनस m और n माइनस m कॉमन आ रहा है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचेगा हमारा m प्लस n माइनस 1। ठीक है, ये m प्लस n बच गया, और n माइनस m जब हमने पूरी टर्म कॉमन ले ली है, इधर से ये पूरी टर्म कॉमन ले ली है, तो इसकी जगह यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से भी हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, m माइनस n, क्योंकि m माइनस n को हमने बनाना है n माइनस m। मतलब देखो अगर कहीं पे a माइनस b लिखा है, तो इसको अगर हमें b माइनस a बनाना है, तो हम ऐसे माइनस साइन कॉमन लेके इसको b माइनस a बना सकते हैं, क्योंकि n माइनस m इधर है हमारा। इधर भी अगर हम n माइनस m बना लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कट हो जाएगा। तो इसलिए हम इसमें माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं, ताकि वो m माइनस n से n माइनस m बन जाए। तो ये हमारा n माइनस m बन गया, d n माइनस m और m प्लस n माइनस 1। तो ये हमारी टर्म इससे क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। तो माइनस 2a इज इक्वल टू d m प्लस n माइनस 1। तो ये एक रिलेशन हमारा a और d में निकल गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है इन्होंने, फाइंड द सम, मतलब शो दैट द सम ऑफ m प्लस n टर्म्स, यानी कि हमें निकालना है s m प्लस n। ठीक है, ये 0 आना चाहिए। चलो फॉर्मूले में वैल्यू डाल देते हैं, n बाई 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें n की जगह क्या रखना है, m प्लस n रखना है, क्योंकि हमने निकालना है s m प्लस n। ठीक है, कुछ बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं s m प्लस s n, नहीं ये गलत है। ठीक है, हमने लिखना है s m प्लस n। जैसे कि अगर 10 टर्म्स का सम दे रखा है और 20 टर्म्स का सम दे रखा है, तो इसका मतलब हमें s10 और मतलब s30 का मतलब हो गया उसका। ठीक है, ये नहीं होएगा s10 प्लस s20। जैसे इसमें इन्होंने दे रखा है m टर्म्स का सम n टर्म्स के इक्वल दे रखा है, तो m प्लस n, यानी कि अगर 10 टर्म का सम दिया है और 30 टर्म्स का सम दिया है, तो हमसे पूछ रहे हैं वो 40 टर्म्स का सम बताओ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको प्लस कर देंगे ऐसे, जैसे बच्चे एस एम प्लस एस एन ऐसे अलग से कर देते हैं, ऐसे नहीं होता। इसमें एस एम प्लस एस एन और एस एम प्लस एन में फर्क होता है, डिफरेंस होता है दोनों में, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये सेम चीजें नहीं हैं। ठीक है, तो एस एम प्लस एन निकालना है। अब यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं। अब ये देखो यहाँ पे डी एम प्लस एन माइनस 1 की वैल्यू माइनस 2a निकाली है हमने, ये रिलेशन निकाला है ना। तो हम अब इसकी जगह, इस पूरे की जगह यहाँ पे क्या डाल देंगे, माइनस 2a डाल देंगे, और ये कितना हो गया हमारा 0, और इसको 0 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 0 आंसर आता है, यानी कि एस एम प्लस एन हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था कि अगर m टर्म्स का सम n टर्म्स के सम के इक्वल दे रखा है, तो एस एम प्लस एन तुमने बताना है कि वो 0 होगा। अब है अगला क्वेश्चन हमारा, इफ इन एन AP द सम ऑफ m टर्म्स इज इक्वल टू n एंड द सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू m। ठीक है, तो देन प्रूव दैट द सम ऑफ m प्लस n टर्म्स इज माइनस m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस दे रखी है इन्होंने। यहाँ पे हमें दिया है एस एम इज इक्वल टू n और एस एन इज इक्वल टू m। ठीक है, तो इक्वेशन बना लेते हैं, m बाई 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n। ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 को उधर ले जाते हैं, m 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2n, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2am प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2n। मतलब इसको सिंप्लीफाई करके हमने ये इक्वेशन बना ली। ऐसी अब दूसरी कंडीशन से बना लेते हैं। सिमिलरली दूसरी कंडीशन से भी हमारी क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 2an प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2m। ठीक है, यहाँ भी इन्होंने दो कंडीशंस दे रखी हैं, दो इक्वेशन बन रही है हमारी, तो हम इसमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d नहीं निकाल रहे हैं। हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस करके a और d में एक रिलेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में निकाला है। तो एक इक्वेशन हमारी ये है, ये वाली, और एक है ये वाली।
इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं दोनों इक्वेशंस को। माइनस जब हम करेंगे तो ये 2am माइनस 2an प्लस m इंटू एम माइनस 1 इंटू डी माइनस n इंटू एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2n माइनस 2m। ठीक है, मतलब मैंने a वाली टर्म में से a वाली टर्म को माइनस किया, d वाली टर्म में से d वाली टर्म को माइनस किया और 2n माइनस 2m आ गया हमारा ये। ठीक है, दोनों इक्वेशन को मैंने माइनस कर दिया, बिल्कुल जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेशन करी थी, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। 2a यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, m माइनस n आ गया, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं या d कॉमन ले लेते हैं, d कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा हमारा m स्क्वेयर माइनस m माइनस n स्क्वेयर प्लस n इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेते हैं n माइनस m। ठीक है, ये आ गया। इसमें दो इक्वेशन को सॉल्व करके तुम a और d भी निकाल सकते हो, लेकिन मैंने अभी बताया है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाती है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में स्पेशली जिसमें एस एम इज इक्वल टू एन दिया है और एस एन इज इक्वल टू एम दिया है, इसमें तुम्हें इस तरह की इक्वेशंस बना के जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है, दोनों इक्वेशन को माइनस करके ए और डी में रिलेशन निकालना है। अब देखो 2a यहाँ पे अंदर m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर में आइडेंटिटी लगा देंगे हम, a प्लस बी a माइनस बी और माइनस m और ये प्लस n से माइनस साइन कॉमन लेके m माइनस n आ जाएगा हमारा इज इक्वल टू 2n माइनस m। ठीक है, अब उसके बाद हमारा 2a m माइनस n, अब ये हम m माइनस m और मैं m माइनस n को कॉमन ले लेंगे यहाँ से और अंदर बचेगा m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 2n माइनस m। ठीक है, अब देखो m माइनस n ये रहा और m माइनस n यहाँ पे, इसमें से भी हम m माइनस n को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर हमारा बचेगा यहाँ पे 2a प्लस और यहाँ बचेगा d इंटू m प्लस n माइनस 1। ठीक है, और इधर हमारा 2 इंटू एन माइनस एम है, तो यहाँ से भी हम माइनस साइन कॉमन लेके इसको m माइनस n बना लेंगे ताकि ये हमारा कट हो जाए इधर से। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 2, तो यानी कि एक ये हमारा रिलेशन आ गया है a और d में। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है एस m प्लस n, तो अब इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं हम n बाई 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो हमारे पास इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू क्या निकली है ऊपर, -2, तो यहाँ पे हम इसकी पूरी जगह -2 रख देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस m प्लस n आ जाएगा, यानी कि m प्लस n टर्म्स का सम जो है वो क्या आ गया हमारा -m ब्रैकेट में प्लस n। तो यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब कभी पेपर में आता है तो ये पूरे 5 मार्क्स का आता है, तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है, ए और डी में रिलेशन निकालना है और इक्वेशंस को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है पहले, तब तुमने इनको इक्वेशंस को माइनस करना है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m and n terms of an AP is m square ratio n square, show that the ratio of their mth term to nth term is 2m minus 1 ratio 2n minus 1। ठीक है, यहाँ पे हमें इन्होंने रेशियो दिया है sm अपॉन sn, यानी कि सम ऑफ m टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स का जो रेशियो है वो m स्क्वेयर n स्क्वेयर गिवन है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे sm के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, m बाई 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर। तो यहाँ हमारा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक m हमारा इधर से कट हो जाएगा, ये एक n भी हमारा इधर कट हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 2a प्लस m माइनस 1 अपॉन डी m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m अपॉन n। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2an प्लस n इंटू m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2am प्लस m इंटू n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इसमें भी हम 2an माइनस 2am, ठीक है, मतलब डी वाली टर्म एक तरफ कर दी हमने
और ए वाली टर्म एक तरफ कर दी हमने, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। ठीक है, यहाँ भी हम ए और डी में एक रिलेशन निकालने वाले हैं। डी कॉमन ले लेते हैं और एम एन को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, डी कॉमन ले लिया, तो 2a n माइनस एम, एम एन से एम एन कट गया और यहाँ पे n माइनस एम आ गया, तो ये भी हमारा कट हो गया, यानी कि d की वैल्यू जो है वो क्या आ गई हमारी 2a आ गई। ठीक है, तो यहाँ भी हमने a और d में एक रिलेशन निकाल लिया। अब हमसे इन्होंने पूछा है कि mth टर्म यानी कि am, हमसे पूछा है कि रेशियो ऑफ देयर mth टर्म टू nth टर्म, यानी कि am अपॉन an हमने निकालना है। am अपॉन an हमने निकालना है, यानी कि a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हम यहाँ d की वैल्यू डाल देते हैं, d की जगह हम 2a डाल देते हैं, नीचे भी डाल देते हैं 2a। ठीक है, अब हम यहाँ से a कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 प्लस 2m माइनस 2 आ जाएगा, अपॉन नीचे से भी a कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 2n माइनस 2, तो a से a हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आएगा हमारा 2m माइनस 1 और नीचे आएगा 2n माइनस 1। यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, तो मतलब SM और SN का रेशियो दिया था हमसे, AM और AN का रेशियो इन्होंने फाइंड करने के लिए बोला था। तो यहाँ भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके A और D में एक रिलेशन निकाल लिया है और फिर उस रिलेशन को AM और AN में यूज करके उनका रेशियो निकाल लिया। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs इज 7n plus 1 रेशियो 4n plus 27, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म्स। अब जो हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया है वो एक ही एपी के लिए किया था, यहाँ पे इन्होंने 2 एपी बोली हैं, तो यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एपीज हैं यहाँ पे। तो इन्होंने बोला है कि SN सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 एपीज, यानी कि SN अपॉन SN डैश लेंगे हम यहाँ पे दूसरी एपी के लिए, एक ही एपी की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, अलग अलग एपी की बात चल रही है। तो वो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है हमें 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27, ये हमें गिवन है और हमसे पूछा है कि तुम फाइंड करो, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म, यानी कि am अपॉन a डैश m, हमें ये निकालना है, हमें निकालना है ये दूसरी एपी का हम कैपिटल लेटर्स में ले लेते हैं फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ठीक है, 2 एपी हैं, यानी कि एक एपी ले रहे हैं हम ये a प्लस डी डैश डैश डैश, दूसरी एपी ले रहे हैं हम a प्लस डी डैश डैश डैश, एक कैपिटल लेटर्स में और एक स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करने के लिए इन्होंने बोला है कि इसको फाइंड करो। तो अब देखो हमें दे रखा है SN अपॉन S डैश n, यानी कि n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सेकेंड एपी लेंगे हम कैपिटल लेटर्स में, यानी कि 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमें इन्होंने दिया है 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। तो ये n बाई 2 से तो n बाई 2 कट जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में सेम है। अब है हमारा है यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। तो देखो इस क्वेश्चन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था और a और d में एक रिलेशन निकाल लिया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2a हैं 2d हैं। ठीक है, और साथ में n भी है, यानी कि 5 वेरिएबल यहाँ पे टोटल हैं, तो हम कौन सा रिलेशन निकालेंगे, तो इसलिए हम इसमें यहाँ पे रिलेशन नहीं निकालेंगे, हम अपने जो LHS पार्ट है उसको हम कन्वर्ट करेंगे a प्लस m माइनस 1 इंटू डी में, यानी कि जो हमें फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो यानी कि हमें पहले 2a को a बनाना है, तो 2a को a बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हर टर्म को 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि न्यूमरेटर में जो 4 टर्म्स हैं टोटल उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं और नीचे भी, सॉरी। ठीक है,
2a को भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, या ये कह लो कि हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे a प्लस n माइनस 1/2 इंटू डी आएगा स्मॉल लेटर में, अपॉन नीचे से भी 2 कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी आएगा, इज इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। देखो जैसे अगर यहाँ पे x प्लस वाई है, अब x प्लस वाई में से हम x कॉमन लेते हैं, अब y के साथ यहाँ पे x नहीं है, तो अंदर क्या आएगा हमारा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो जिसमें जो टर्म नहीं होती है उसको हम अगर कॉमन ले रहे हैं तो वो टर्म हमारी डिवीजन में आ जाती है। जैसे ऊपर n माइनस 1 इंटू डी के साथ 2 नहीं है, 2 हमने कॉमन ले लिया, तो 2 इसलिए फिर हमने यहाँ पे इसकी डिवीजन में लिख दिया। तो जो टर्म हमारी कॉमन ली जाती है वो अगर किसी टर्म में नहीं है तो उसको हम डिवीजन में लिख देते हैं, ठीक है। जैसे x प्लस वाई में से x कॉमन लिया तो यहाँ 1 आ गया और y के नीचे हमने x लिख दिया। अब अगर देखो तुम x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा हमारा, ये x आ गया, और y अपॉन x को इंटू x करेंगे तो x से x कट जाएगा, तो यानी कि क्या आ गया, x प्लस वाई आ गया। तो ये तुमने ध्यान रखना है। तो जो टर्म हम कॉमन ले रहे हैं वो अगर किसी टर्म में नहीं है तो उसको हम उसकी डिवीजन में लिख देंगे, ठीक है। तो यानी कि हमने 2a को a तो बना लिया है, ठीक है। अब ये 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, a प्लस n माइनस 1/2 इंटू डी अपॉन a प्लस n माइनस 1/2 इंटू डी, 7n प्लस 1/4n प्लस 27, ठीक है। अब उसके बाद हमने निकालना है a प्लस m माइनस 1, यानी कि हमें जो ये n माइनस 2 है, n माइनस 1/2 है, इसको क्या बनाना है, m माइनस 1 बनाना है। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है इसमें, ठीक है। तो हमने a तो बना लिया, 2a से a बना लिया, लेकिन n माइनस 1/2 को क्या बनाना है, हमने m माइनस 1 बनाना है। तो यानी कि हमें जो भी टर्म बनानी पड़ेगी यहाँ पे उसको n माइनस 1/2 के साथ इक्वेट कर देंगे। तो हमें n माइनस 1/2 को m माइनस 1 बनाना है, तो इसलिए हमने इसको इसके साथ इक्वेट कर दिया, और इक्वेट करने के बाद यहाँ से हमने n की वैल्यू निकाल ली। तो n की जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी 2m माइनस 1, ठीक है। और अब हम अपने n को जहाँ जहाँ हमारा n होगा वहाँ पे उसको इसके साथ कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमें nth टर्म का रेशो दिया है और हमसे सम ऑफ n टर्म्स का रेशो दिया है और हमसे mth टर्म का रेशो पूछा गया है, यानी कि हमें n को m में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए हमने n की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ m निकाल ली है। तो अब हमारा आ जाएगा देयरफॉर, यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 डाल सकते हैं हम, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, अब ये a प्लस n माइनस 1/2 को तो हम क्या लिख रहे हैं, m माइनस 1 लिख रहे हैं, ठीक है। नीचे भी हमारा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और अब हमने इधर n को 7 के साथ जो n लिखा है उसकी जगह क्या रखना है, उसकी जगह रखना है हमने 2m माइनस 1 प्लस 1 अपॉन, नीचे भी ऐसे रखना है हमने 2m माइनस 1 प्लस 27। तो अब ये a प्लस m माइनस 1 इंटू डी को हम लिख देंगे am, ठीक है, और नीचे वाले को लिख देंगे हम a डैश m, ये mth टर्म होगी हमारी, क्योंकि अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 14m माइनस 7 आ जाएगा प्लस 1 यानी कि माइनस 6 आ जाएगा, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8m आ गया हमारा, और 27 में से 4 गया 23 आ गया हमारा, ठीक है। तो यानी कि mth टर्म का जो रेशो है वो हमारा कितना आ गया, 14m माइनस 6 8m प्लस 23। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। तो जरूरी नहीं है कि पेपर में वो तुमसे mth टर्म का ही रेशो पूछे, यहाँ पे mth टर्म की जगह वो तुमसे 10th टर्म का रेशो भी पूछ सकते हैं कि 10th टर्म का रेशो निकालो। तो यहाँ पे तुमने क्या करना है, ये जो मैंने n माइनस 1/2 को m माइनस 1 से इक्वेट किया है, तो यहाँ पे हम किस के साथ इक्वेट करेंगे, अगर वो 10th टर्म का रेशो पूछ रहे हैं तो 10th टर्म को हम क्या लिखते हैं, a10 को क्या लिखते हैं हम, a प्लस 9d ये लिखते हैं। तो n माइनस 1/2 को हम फिर किसके साथ इक्वेट करेंगे, 9 के साथ इक्वेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने m माइनस 1 के साथ, क्योंकि ये नंबर नहीं है तो इसलिए n माइनस 1/2 को m माइनस 1 से इक्वेट किया था। तो अगर वो तुमसे 10th टर्म का रेशो पूछते हैं तो 10th टर्म को लिखेंगे हम a प्लस 9d। तो
n माइनस 1/2 को 9 के साथ इक्वेट करेंगे, तो फिर यहाँ से हमारी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 19 आ जाएगी हमारी, है ना। तो 19 आ गई हमारी। तो फिर हम अपने n को 19 के साथ रिप्लेस कर देंगे, यानी कि 7 इंटू 19, 7n है ना, ये 7 इंटू 19 प्लस 1 और नीचे 4 इंटू 19 प्लस 27। तो यहाँ पे हम अपने n को 19 के साथ रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तब आते हैं जब पेपर को थोड़ा सा मुश्किल बनाना होता है, और ये 5 मार्क्स में ही डाले जाते हैं मोस्टली। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में इन्होंने बोला है द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन एपीआर ए बी सी शो दैट दिस, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पे दे रखा है एस पी दे रखा है हमें ए, एस क्यू हमें दे रखा है बी, और एस आर हमें दे रखा है सी, ठीक है। तो यानी कि एस पी के लिए जब हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो p बाई 2 ए, यहाँ पे हम ए कैपिटल ले रहे हैं क्योंकि हमें ऑलरेडी स्मॉल ए क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसलिए हम अपनी फर्स्ट टर्म को यहाँ पे कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, क्योंकि अगर हम इसको भी स्मॉल ए लिख लेंगे और यहाँ भी ऑलरेडी स्मॉल ए दे रखा है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कैलकुलेशन करते वक्त। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऐसी सेकेंड इक्वेशन हमारी बनेगी 2a प्लस, मतलब जो वेरिएबल ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिए होते हैं तो उनको हम अपने नहीं यूज़ करते हैं, हमें कोई और वेरिएबल फिर वहाँ पे यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हम फर्स्ट टर्म को यहाँ कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन, और ऐसी हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन बना लेंगे। ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हमें जो प्रूव करना है, यहाँ पे वैल्यूज हमने डालनी है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं a के साथ, और p को नीचे ले जाते हैं, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं हम 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2a अपॉन p, ठीक है। ऐसी सेकेंड इक्वेशन को लिखेंगे हम 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2b अपॉन q, और थर्ड इक्वेशन को भी हम ऐसे लिखेंगे r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2c अपॉन r। तो मैंने इन तीनों इक्वेशंस को इस तरीके से लिख लिया है। तो हमें जो प्रूफ करना है यहाँ पे देखो a अपॉन p, तो यहाँ a अपॉन p के साथ q माइनस r है ना, तो हम इन इक्वेशंस को माइनस करके ना q माइनस r की वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी कि जो हमारी ये सेकेंड इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, और ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। तो इक्वेशन में देखते हैं कि q माइनस आर कैसे आएगा। q माइनस आर के लिए हमें सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, यहाँ माइनस करके दिखा देती हूँ मैं, ठीक है। ये 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी 2c अपॉन r, इनको जब हम माइनस करेंगे, साइन चेंज करेंगे, तो ये हमारा 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम d कॉमन लेंगे तो q माइनस r माइनस ये यहाँ पे 1 आएगा, q माइनस 1, यहाँ भी 1 आएगा, ये q माइनस 1, ये q माइनस 1, तभी मैं बोलती हूँ कि कैलकुलेशन तुम लोग भी चेक करते रहा करो, ठीक है, कई बार गड़बड़ हो जाता है। तो 2b अपॉन q माइनस 2c अपॉन r, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो d इंटू क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 2b अपॉन क्यू माइनस 2c अपॉन r। तो यहाँ से q माइनस r की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 अपॉन डी, ये d नीचे डिवीजन में जाएगा, 2b अपॉन क्यू माइनस 2c अपॉन r। तो ये हमारी q माइनस r की वैल्यू आ गई। तो जैसे हमने q माइनस r की वैल्यू निकाली है, वैसे ही सिमिलरली हम सबकी वैल्यूज निकाल लेंगे। दूसरा क्या चाहिए हमें, r माइनस p, ठीक है। तो r माइनस p के लिए हम इक्वेशन 3 और 1 को माइनस करेंगे, सिमिलरली लिख देंगे यहाँ पे, सिमिलरली इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, तो r माइनस p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन डी, r माइनस p यानी कि 2c अपॉन r और 2a अपॉन p,
ठीक है। और हमने r माइनस पी के बाद किसकी निकालनी है, p माइनस क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो p माइनस क्यू के लिए हम माइनस करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो p माइनस क्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/d 2a अपॉन पी माइनस 2b अपॉन क्यू। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं, r माइनस पी, पी माइनस क्यू और q माइनस आर। ये वैल्यूज़ हम अपने रिजल्ट में अब यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, रिजल्ट में डाल के इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ डाल देते हैं इसको हम। तो रिजल्ट है हमारा यहाँ पे a अपॉन पी, और साथ में हमारा क्या है इसका आंसर, q माइनस आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, q माइनस आर की वैल्यू है 1/d के साथ 2b अपॉन क्यू माइनस 2c अपॉन आर, 2b अपॉन क्यू माइनस 2c अपॉन आर। ठीक है, ये डाल दी हमने। फिर प्लस हमारा क्या है, b अपॉन क्यू और 1/d के साथ क्या है हमारा, फिर r माइनस पी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, r माइनस पी की वैल्यू निकाली है हमने 2c अपॉन आर और 2a अपॉन पी, 2c अपॉन आर माइनस 2a अपॉन पी। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर प्लस b अपॉन क्यू के बाद क्या है हमारा, c अपॉन आर और 1/d और ब्रैकेट में हमारा क्या है 2a अपॉन पी माइनस 2b अपॉन क्यू। चेक कर लेते हैं एक बार, 2a अपॉन पी है, 2a अपॉन पी और माइनस 2b अपॉन क्यू। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमने डाल दी। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो सारे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रही हूँ। तो ये 2ab अपॉन पी डी क्यू आएगा माइनस 2ac अपॉन पी डी आर आएगा प्लस 2bc अपॉन क्यू डी आर माइनस 2ab अपॉन पी डी क्यू प्लस 2ac अपॉन पी डी आर माइनस 2bc अपॉन क्यू डी आर। ठीक है, ये सारे ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो ये कट हो जाएंगे सारे, 2ac अपॉन पी डी आर ये कट हो गया, एक माइनस में एक प्लस में, 2ab अपॉन पी डी क्यू, 2ab अपॉन पी डी क्यू भी कट हो गया और ये भी हमारा कट हो गया। तो ये सारा हमारा 0 आ गया। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा बड़ा है बट ऐसे मुश्किल नहीं है बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने पहले वैल्यूज़ निकाल ली और फिर हमने उसमें वहाँ पे वैल्यूज़ डाल दी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। एक ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ देयर आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, तो यानी कि हमें एपी की 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दे रखी हैं, तो हमसे बोला गया है कि के फाइंड करो। अब कोई भी टर्म्स अगर एपी में है तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम, तो d1 निकालते हैं हम, d1 यानी कि a2 माइनस a1। तो सेकेंड टर्म हमारी क्या है यहाँ पे, 2k स्क्वेयर प्लस 3k प्लस 6 माइनस फर्स्ट टर्म है हमारी यहाँ पे k स्क्वेयर प्लस 4k प्लस 8। ठीक है, तो 2k स्क्वेयर प्लस 3k प्लस 6 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 4k माइनस 8। तो ये आ जाएगा हमारा k स्क्वेयर माइनस k और माइनस 2। तो ये हमारा d1 निकाल लिया हमने सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को माइनस करके। ऐसे दूसरा कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं a3 माइनस a2 करके। तो a3 हमारा कितना है 3k स्क्वेयर प्लस 4k प्लस 4 माइनस सेकेंड टर्म है हमारी 2k स्क्वेयर प्लस 3k प्लस 6। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3k स्क्वेयर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k स्क्वेयर माइनस 3k माइनस 6। तो ये सिंप्लीफाई करके हमारा k स्क्वेयर आ गया प्लस k आ गया और माइनस 2 आ गया। दोनों दो कॉमन डिफरेंस हमने निकाल दिए, 3 टर्म्स यहाँ पे दे रखी थी।
अब क्योंकि ये टर्म्स AP में है तो इसलिए इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, यानी कि D1 इज इक्वल टू D2 होगा। तो k स्क्वेयर माइनस के माइनस 2 इज इक्वल टू के स्क्वेयर प्लस के माइनस 2। तो k स्क्वेयर से k स्क्वेयर कट गया, 2 से 2 कट हो गया, और हमारा 0 इज इक्वल टू के प्लस के आ गया। ये माइनस के को हम उधर लेके चले गए तो 2k इज इक्वल टू 0 आ गया। तो देयरफॉर k की वैल्यू क्या आ गई हमारे यहाँ से 0 आ गई, क्योंकि 2 इधर 0 की डिवीजन में जाएगा तो ये 0 बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे पास आते हैं। ये MCQs में भी आता है, कई बार 2 मार्क्स में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। The sum of 3 terms in an AP is 12 and the sum of their cubes is 288. Find the numbers. इसमें कुछ 3 टर्म्स की बात चल रही है। ठीक है, तो इसमें हम AP की 3 टर्म्स A प्लस D और A प्लस 2D भी ले सकते हैं, लेकिन इन वाली टर्म्स से थोड़ी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। तो हम यहाँ पे AP की 3 टर्म्स लेंगे, A माइनस D, A और A प्लस D। ये 3 टर्म्स हम यहाँ पे AP की लेंगे, इनसे कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया है, इन्होंने तीनों टर्म्स का सम हमें दिया है 12। तो देखो D से D कट हो गया, तो 3A इज इक्वल टू 12 आ गया। तो A की वैल्यू हमारी क्या आ गई, यहाँ पे 4 आ गई। तो अगर हम ये ऊपर वाली टर्म्स लेते तो यहाँ पे हमारी एक इक्वेशन बन जाती A और D में, और यहाँ पे हमारी अब सीधे ही A की वैल्यू आ गई। अब सेकेंड कंडीशन इन्होंने दे रखी है कि तीनों टर्म्स के क्यूब का सम, तीनों टर्म्स के क्यूब का सम हमें दे रखा है 288। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी हमारी ए क्यूब A माइनस बी के होल क्यूब की। तो A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस 3A स्क्वेयर B प्लस 3AB स्क्वेयर। तो यहाँ हमारा A क्यूब आ गया ये, और A प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वेयर B प्लस 3AB स्क्वेयर इज इक्वल टू 288। तो ये आइडेंटिटी तुम्हें याद होनी चाहिए। अब देखो कुछ कट हो रहा है हमारा, D क्यूब से D क्यूब कट हो रहा है ना, 3A स्क्वेयर D 3A स्क्वेयर कट हो रहा है। अब हमारा आ जाएगा यहाँ पे 3A क्यूब प्लस 6AD स्क्वेयर इज इक्वल टू 288। अब A की वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं और D निकाल लेते हैं। ठीक है, तो A की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 4, यानी कि 64 आ गया ये 24D स्क्वेयर आ गया इज इक्वल टू 288। तो 24D स्क्वेयर इज इक्वल टू 288 माइनस 3 इंटू 64 करेंगे तो 192 माइनस करेंगे तो माइनस करके हमारा क्या आएगा 6 और ये 96 आ गया 24D स्क्वेयर। तो देयरफॉर D स्क्वेयर की वैल्यू आ गई यहाँ से 4, तो देयरफॉर D की वैल्यू आ गई यहाँ से प्लस माइनस 2 आ गई। ठीक है, प्लस माइनस 2 आ गई। अब D की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, A की वैल्यू भी आ गई। तो हमारे नंबर्स क्या हैं, A माइनस D, A और A प्लस D। तो यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं। तो पहले प्लस 2 डाल देते हैं, D की वैल्यू 4 हमारा A कितना है 4, ये 2, ये 4 और ये 4 प्लस 2। तो क्या आंसर आएगा हमारा 2, 4 और 6, ये नंबर आ जाएंगे। ठीक है, और जब हम माइनस D डालेंगे, हम यहाँ पे D को डाल रहे हैं प्लस 2। ठीक है, और जब हम माइनस D डालेंगे, D को हम माइनस D डालेंगे तो क्या आएगा हमारा 4 माइनस माइनस 2, 4, A तो हमारा 4 ही रहेगा, 4 प्लस माइनस 2, यानी कि ये हमारा 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, तो अगर हम नेगेटिव लेंगे D तो हमारा 6, 4, 2 नंबर्स आएंगे, और पॉजिटिव लेंगे तो 2, 4, 6 आएंगे हमारे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिवाइड 32 into 4 पार्ट्स सच दैट द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज 7:15। ये भी बहुत आता है पेपर में। तो इसमें भी यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है 32 को। तो 4 पार्ट्स हम यहाँ पे ये नहीं लेंगे, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, मतलब इसको लेके भी आंसर आ सकता है, बट मैंने अभी बताया कि कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे हम लेंगे
a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, ये वाले नंबर्स लेंगे तो इससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो अब इन्होंने क्या बोला है 32, यानी कि 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो यानी कि इन चारों नंबर्स का जो सम है हमारा वो क्या है 32 है। तो ये d हमारा इसमें देखो कट हो जाता है, तो 4a इज इक्वल टू 32 आ गया और a की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई 8। ठीक है, इसलिए कैलकुलेशन इसमें इजी हो जाती है। तो इन्होंने बोला है कि रेशो दिया है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स का मतलब होता है जो हमारे ये साइड वाले नंबर होते हैं, यानी कि a माइनस 3d और a प्लस 3d, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी कि बीच वाले नंबर जो है हमारे दो, ये इनका जो रेशो हमें दे रखा है यहाँ पे वो दे रखा है 7:15। ठीक है, तो एक्सट्रीम्स मतलब किनारे वाले नंबर और मीन्स मतलब बीच वाले नंबर्स, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी माइनस बी की, तो a स्क्वेयर माइनस 9d² लिखेंगे और नीचे हमारा a स्क्वेयर माइनस d² आ जाएगा इज इक्वल टू 7/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी, 15a स्क्वेयर माइनस 135d² इज इक्वल टू 7a स्क्वेयर माइनस 7d²। तो ये आएगा हमारा 8a² इज इक्वल टू 135 में 7 गया 128d²। अब a स्क्वेयर इज इक्वल टू 16d² आ जाएगा, 8 से डिवाइड कर देंगे और a की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे 8, यानी कि 64, 16d²। तो देयरफॉर d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, d² आ गया हमारा 4, 16 से डिवाइड करेंगे तो देयरफॉर d की वैल्यू भी यहाँ पे हमारी प्लस माइनस 2 आ गई है। ठीक है, अब हमारी d की वैल्यू भी निकल गई है, तो ये वाले नंबर्स लेके हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, जो दूसरे नंबर्स होते हैं उनको लेके कैलकुलेशन हमारी बड़ी हो जाती है। अब अपने नंबर्स निकाल लेते हैं। पहले हम d को +2 लेते हैं, तो नंबर हमारे क्या है a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। तो a हमारा निकला हुआ है 8, तो यानी कि 8 माइनस 3 इंटू 2, 8 माइनस 2, 8 प्लस 2 और 8 प्लस 3 इंटू 2। तो नंबर क्या आएंगे हमारे 2, 6, 10 और 14। तो ये नंबर्स हमारे आ गए। फिर हम ऐसे -2 को लेके निकाल लेंगे। जब हम -2 को लेके निकालेंगे तो हमारे नंबर रिवर्स उल्टे आ जाएंगे, यानी कि 14, 10, 6 और 2। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 21, इसमें दे रखा है pth टर्म ऑफ एन AP इज q, यानी कि हमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। pth टर्म यानी कि हमें दे रखी है q, AP हमें दे रखा है q और qth टर्म हमें दे रखी है यहाँ पे, qth टर्म दे रखा है p। तो हमसे पूछा है nth टर्म, फाइंड इट्स nth टर्म। तो इक्वेशन बना लेते हैं हम, a p प्लस 1 इंटू d इज इक्वल टू q, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन हमारी ये बन गई, और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, जैसे कि अभी हमने SN वाले क्वेश्चन में भी किया था, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो p प्लस 1 माइनस q प्लस, ये +1 नहीं आएगा, -1 आएगा, तो यहाँ पे -1। ठीक है, तो ये -1 आएगा इज इक्वल टू p माइनस q। तो हमारा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, तो d इंटू p माइनस क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा q माइनस p। ठीक है, q माइनस p, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेके इसको p माइनस क्यू बनाएंगे तो ये कट हो जाएगा हमारा, तो d की वैल्यू हमारी यहाँ से -1 आ जाएगी। ठीक है, अब d की वैल्यू -1 फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस p माइनस 1, d की जगह हमने -1 डालना है, इज इक्वल टू q। तो a की वैल्यू हमारी आ जाएगी -p प्लस 1 इज इक्वल टू q। तो a आ जाएगा हमारा यहाँ से p प्लस q माइनस 1, तो ये हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे हमने SN वाले क्वेश्चन में किया था, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और d निकाल लिया है। उसके बाद हमने निकालना है nth टर्म, यानी कि an हमने निकालना है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a की जगह हम डाल देंगे p प्लस क्यू माइनस 1
और डी की जगह डाल देंगे हम -1। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा p प्लस क्यू -1 -n प्लस 1। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो an हमारा कितना आ गया, p प्लस क्यू माइनस n। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, हमसे पूछा था कि nth टर्म प्रूव करो ये। ठीक, अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ m टाइम्स mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म, यानी कि हमें दे रखा है इन्होंने m टाइम्स mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि m प्लस nth टर्म 0 होगी, ये बताना है तुम्हें। तो अब इसमें हम फॉर्मूला डाल देते हैं, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बिल्कुल सेम कैलकुलेशन हमने SM वाले क्वेश्चन में भी की थी, बिल्कुल वैसे ही करना है हमने। a n और n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ n आएगा, n से हमने मल्टीप्लाई करिए, प्लस n इंटू। ठीक है, अब इसमें भी हम a की टर्म एक तरफ ले लेते हैं और डी की टर्म एक तरफ ले लेते हैं। a कॉमन ले लेते हैं यहाँ से d कॉमन ले लेते हैं और n को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। सेम कैलकुलेशन, a m माइनस n डी n स्क्वेयर माइनस m स्क्वेयर में आइडेंटिटी लगा देते हैं, a प्लस बी a माइनस बी की, और यहाँ से हम इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन लेके इसको m माइनस n लिख देते हैं। तो a m माइनस n, यहाँ से माइनस साइन n माइनस m कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये n माइनस m कॉमन आ जाएगा यहाँ से, इंटू डी, अंदर बचेगा m प्लस n माइनस 1। ठीक है, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, इसको हमने बनाना है n माइनस m। ठीक है, n माइनस m, यहाँ भी n माइनस m और ये d, अंदर आएगा m प्लस n माइनस 1। तो n माइनस m ये कट हो जाएगा, तो माइनस a इज इक्वल टू डी m प्लस n माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा a और d में एक रिलेशन आ गया, और हमसे पूछा है उन्होंने m प्लस nth टर्म बताओ, यानी कि a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अब हम इस पूरे की जगह क्या डाल देंगे, माइनस a, यानी कि 0। तो यानी कि m प्लस nth टर्म जो है वो हमारी क्या आ गई, 0 आ गई। मतलब कि अगर m टाइम्स mth टर्म और n टाइम्स nth टर्म है, तो उस केस में m प्लस n टर्म्स का सम जो होगा वो क्या होएगा, 0 होएगा। मतलब अगर 6 टाइम्स 6th टर्म इज इक्वल टू 10 टाइम्स 10 टर्म्स है, तो यानी कि 16th टर्म उस AB की क्या होगी, 0 होएगी। ठीक है, तो ये तुम प्रैक्टिस कर लेना इन क्वेश्चंस की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाकी क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट चैप्टर के